डॉक्टर आदिल कहाँ पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है वहाँ पर। वो कहाँ है? बोर्ड रूम में। किस तरफ? 3rd फ्लोर पे। मीटिंग हो रही है ना यहाँ पे, और वो भी इसलिए कि इस हॉस्पिटल को कहाँ पहुँचाना है। ये कैसा प्राइवेट हॉस्पिटल है आप लोगों का? यहाँ पैसे तो अपनी मर्जी के लिए जाते हैं, मगर देर हो जाए तो अल्टीमेटम देना शुरू हो जाते हैं। देखिए बीबी, ये हमारी पॉलिसी है। राइट, पॉलिसी। यहाँ आप लोग मर्ज को बढ़ने देते हैं, और जब तक मरीज के इलाज के पैसे इकट्ठे ना हो जाएं, उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि डॉक्टर आदिल को मरीज पसंद नहीं है। आज 3 दिन हो गए हैं और इन्होंने अभी तक मेरे शौहर को देखा तक नहीं। सर, ही इज लुक्ड आफ्टर। उनकी दवा तब्दील नहीं हुई, सिटी स्कैन निकाल दिया। आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक बदमिजाज आदमी है। यूएस छोड़ के गरीब मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आपसे तनख्वाह कम लेते हैं तो लिया करें। ऐसे डॉक्टर्स के हवाले क्यों करते हैं आप मासूम जिंदगियां? इनकी लापरवाही की वजह से मेरे शौहर कोमा में गए हैं। इस बात का जवाब है आप लोगों के पास? देखिए, अगर आपको डॉक्टर आदिल से कोई शिकायत है तो आप उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। नहीं सुनते ना, क्योंकि जिस पेशेंट को पसंद नहीं करते उसका इलाज ही नहीं करते। आपने बहुत से पेशेंट्स को मरते हुए देखा होगा। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं अपने शौहर को मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे अब इनसे इलाज नहीं करवाना। डॉक्टर आदिल, ये लोग कभी भी मीडिया को इकट्ठा कर सकते हैं। एंड हाउ इज योर वाइफ? शी इज अनकॉन्शियस। डॉक्टर आदिल, आपके लिए बहुत आसान है उनके दरमियान रिश्ता तलाश करना, उनको सजा देना। आप जिंदगी गुजार चुकी हैं। 6 महीने और 6 साल में बहुत फर्क होता है। अभी तो मैं ख्वाब से जागी भी नहीं थी। अभी तो मेरी शादी हुई थी, अभी से शक कर दूं? मोहब्बत कब करूंगी मैं? कैसे कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो तुम्हें इंतजार क्यों करते? राधा प्लीज एक बार उठ जाओ, एक बार उठ के कह दो कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ गलत है, झूठ है। प्लीज मेरा तुम्हारा इतना इंतजार किया, इतने फोन किए मैंने दीपक को, वो हमेशा यही कहती रही एक सरप्राइज है। इधर
तो बड़ा सरप्राइज था, मुझे दिया, मुझे यकीन नहीं हुआ। उठ जाओ राना प्लीज, उठ जाओ, तुम्हारा सरप्राइज बहुत लंबा है, प्लीज उठ जाओ, प्लीज आई बेग यू। हेलो जी जी, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है। हेलो, देखिए मैं 6 लाख का इंतजाम कैसे करूं? मेरे हस्बैंड। सबा, जी पप्पा। बेटा ये बिल है। पप्पा कितने बिल जमा किए हुए थे? सब क्रेडिट कार्ड्स फुल हैं, बिजली, पानी और ऊपर से हॉस्पिटल। वो बेटा तुम हॉस्पिटल नहीं गई? 10 बज रहे। कैसे जाती पप्पू? यूसुफ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कारोबार लॉस में जा रहा है, कर्ज पे कर्ज लिया हुआ था, कुछ तो बता देते। हमारे यहाँ बेटा घर की औरतों को कुछ खास बताते नहीं है। इनके अब्बा भी मुझे कुछ नहीं बताया करते थे। हेलो, क्या? मैं पहुंच रही हूँ। सबा, पप्पू यूसुफ को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? डायरेक्टर्स की वजह से रुके हुए थे। मैं जाती हूँ। क्या हुआ? सोई नहीं तो अभी तक? फ्लर्ट कर रही हूँ। फेसबुक एक्चुअली बहुत से पुराने दोस्तों के साथ कनेक्शन मिल गया फिर से। पुराना तो मैं भी हूँ। इसीलिए तो अभी तक मेरी जिंदगी में हूँ। आधी एक बात बताओ, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें यह पता चला कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ बेवफाई करूँ तो? ओह यार, इसके बारे में तो मैं बाद में सोचूंगा। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे साथ बेवफाई करूँ तो हम मिलके पार्टी करेंगे। एक्चुअली ये सब टर्म्स, ये सब रिश्ते बहुत रिलेटिव हैं। इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है। मेरे ख्याल से जिंदगी का ड्रामा कंटिन्यू करना चाहिए, सब कुछ चलता है। इतनी रात को इतनी मुश्किल बातें। एक बात बताओ, दिन को तुम्हें मेरी बातें फजूल लगती हैं और रात को मेरी बातें मुश्किल, तो मैं तुम्हारे मतलब की बात करती कब हूँ? जब तुम खामोश होती। चलो सो जाओ ना, बंद करो इसे।
ज्यादा का बिल है, काफी बड़ा बिल है। सर यूसुफ का बिल भी काफी बड़ा है। काफी बड़ा बिल है तो सर क्या उनको शिफ्ट कर देंगे? हाँ, जनरल वार्ड में कर दो। अगर डायरेक्टर सब कुछ रियायत करें तो उनकी सीधी सादी बीवी है। इस तरह से तो उन्हें कल परसों हॉस्पिटल छोड़ना पड़ जाएगा। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, हॉस्पिटल की पॉलिसी है। तुम्हारी ड्यूटी रात को होती है ना। जी। तुम जाओ, तुम्हारे सोचने का काम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। जी सर। गेट में बच्ची काम। कहाँ लेके गए मेरे हस्बैंड को? नहीं करना मुझे। एक दिन की मोहलत मांगी थी मैंने। मुझसे पूछे बगैर आप लोग मेरे शौहर को जनरल वार्ड में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? डायरेक्टर्स के ऑर्डर्स थे। आप बहुत झूठे हैं। उनकी आधी बची जिंदगी को अपने प्रोफेशन से क्यों मिला रहे हैं? आपने कोई ओथ लिया है? क्या समझते हैं उनको ऐसे ही मार देंगे? मैम आप साइन करें प्लीज। डॉक्टर आदिल, आप इनको समझाते क्यों नहीं है? वो तो आपके पेशेंट है। आप शोर क्यों मचा रही हैं? ये मेरा हॉस्पिटल है। समझते क्या है अपने आप को? मैं बोले जा रही हूँ और आप सुन ही नहीं रहे। आपकी जिद है ना, तो मेरी भी जिद है। यूसुफ यहीं रहेंगे और आप ही उनका इलाज करेंगे बस। वो रूम 101 में। पहले नहीं बता सकते थे आप? आपने मौके कहाँ दिया है? आपका बटन। इसके बगैर काम चला। जी फूफू, हालत वैसी ही है फूफू। ठीक है। जी आप इस वक्त? डॉक्टर हुए किसी के प्यास। Any progress? वक्त लगेगा, नहीं भी होगा। जी नहीं, अभी तो बहुत लेट हो गया। ठीक है, कल आप, हाँ कल कीजिएगा। ओके। तुम ठीक हो? जब तक यूसुफ ठीक नहीं हो जाते, मैं कैसे ठीक हो सकती? सुबह में जल्दी आ जाऊंगा।
हेलो। नहीं जी, रॉन्ग नंबर। फूफो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे इतनी रात गए बेटा, अकेली जा रही हो? फूफो जाना तो पड़ेगा ना। कितने अरमान थे मेरे जब मैं तुम्हें ब्याह के लेके आई थी, लेकिन इस हादसे ने तो सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। सब ठीक हो जाएगा फूफो। अच्छा, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। इतने सारे पैसे फूफो कहाँ से आए? मैं कुछ पूछ रही हूँ फूफो। वो मेरे कंगन थे, मैं नहीं पहनती थी, मैंने बेच दिए। क्यों? मैं काम शुरू करने वाली थी। कैसा काम? सोच रही हूँ कि पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दूँ। यूसुफ ठीक होता तो कभी तुम्हें काम ना करने देता। उठ जाएंगे तो छोड़ दूंगी जॉब। इंशाल्लाह। अरे देख कैसा रंग जल गया है तेरा। वो धूप होती है ना बाहर फूफो, इसलिए। अच्छा मैं जाती हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा हेलो। ओहो, आपका फ़ोन मेरे पास रह गया है और मेरा फ़ोन आपके पास। अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, कल आपको वापस कर दूँगी। ओके। आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे होंगे आज। फ्रेंड्स भी और गर्लफ्रेंड्स भी। क्या मतलब है गर्लफ्रेंड्स? कोई गर्लफ्रेंड है? मजाक कर रहा था। वैसे आज आपने मुझे जिस तरह तैयार होने का कहा, मुझे लगा शायद आपका कोई वेट कर रही हो। कोई कौन? कोई भी हो सकती है, मुझे क्या पता। अगर कोई मेरा इंतजार कर रही होती तो मैं तुम्हें क्यों लेके जाता? पता नहीं। हेलो। या आई एम ऑल गुड। अच्छा, तो मतलब है वो वाकई नहीं आ रही। चलो, नो इश्यूज, आई विल सी यू देयर। बाय। कौन नहीं आ रही? एक दोस्त है हमारी। बहुत अच्छी दोस्त है। I'm so sorry, मैंने आपसे पूछे बगैर आपकी बीवी की वीडियो देख ली। इसकी जासूसी करनी थी उसकी तो की नहीं आपने। वैसे बहुत अच्छा गाती हैं वो। हाँ, दिल बहला लेती है इसीलिए तो सेव्ड है उनकी पिक्चर आपके वॉलपेपर पर। इसीलिए तो कुछ भी नहीं मिटाया है ना। बहुत प्यार करते हैं ना आप राना से। डिलीट करना भूल गया था। आप भूल नहीं सकते।
ये वीडियो देखकर एहसास हुआ कि राना कितनी एनर्जेटिक, कितनी वाइब्रेंट है। यूसुफ भी कुछ ऐसे ही होगा, तभी तो साथ साथ थे। वो दोनों स्कूल फ्रेंड्स होंगे, एक एक्सीडेंट हो गया बस। आप और मैं साथ हूँ गाड़ी में, हादसा हो जाए, आपका फ़ोन मेरे पास, मेरा फ़ोन आपके पास, ये अलग बात। ये अलग बात नहीं है। गलती वो करें तो मुजरिम, आप करें तो मोमिन। ये कहाँ का इंसाफ है? आपको पता है, आपकी इन बातों से मैं भी मुतनफ़िर हो जाती हूँ। असर तो पड़ता है ना। खैर, आपका बहुत एहसान है मुझ पर। कोई काम वाम क्यों नहीं कर लेती? कोई इनकम हो जाएगी। वैसे मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे लैंडस्केपिंग का शौक है। अपने घर का बैकयार्ड मैंने ही डिज़ाइन किया है। मेरा एक दोस्त है जो लैंडस्केपिंग करवा रही है, मुझे इसकी कोटेशन दे देना। मैं चोरी नहीं। चोरी? तुम देखना वैसे स्टेज पे मैं कैसी धूम मचाऊंगी। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। तुम अपनी तारीफें करती थकती नहीं। तुम तो करते नहीं, तो मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा प्लीज ये रिकॉर्डिंग बंद करो ना, हर चीज रिकॉर्ड करनी जरूरी होती है। मर गई तो क्या ऐसे देखते रहोगे? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अच्छा, और अगर तुम्हें छोड़ के भाग गई तो? अच्छा, मुझे छोड़ दोगी? नहीं, तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। ऑफ कोर्स अकेले ही भागूंगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे कौन सा टाइम देते हो? किसके साथ? मिलाऊंगी किसी दिन, बहुत हैंडसम है। इतना सा मुंह निकल आता है तुम्हारा। दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही, कोई रंग रह गया अनछुआ, कोई बात रह गई अनकही। सभी मसीहा जीब से मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। तुम तो हमेशा सच बोलती रही राना। तुमने कहा मैं मर गई, मैंने कहा मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं वाकई तुम्हें मरने नहीं दूंगा।
तुम भाग गई। इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें टाइम नहीं देता था, ये सच है, लेकिन जिंदगी बहुत बिजी थी। मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता था जो तुम्हारी ख्वाहिशें थी। तुमने मेरे लिए बर्गर शॉप में काम किया, मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन राना, ये भी सच है कि तुम्हारी बेवफाई को कभी माफ नहीं कर सकता मैं, कभी भी नहीं। न मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कोई मुझ पे कलिया फेंक रहा था। अच्छा, वो हवा चल रही है ना, हो सकता है कोई कली हवा से उड़ के आप पे आके लग गई हो। हवा तो नहीं चल रही, अलबत्ता मुझे लगता है कि इस घर में कोई भूत रहता है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अब अगर ऐसा कुछ हो गया हो तो वो अलग बात है। वो क्या है ना, काफी अरसे से हमारे घर में मर्दनुमा चीज नहीं आई थी। हो सकता है भूत प्रेत आपको देख के रोमांटिक हो गए हो। मजाक कर रही हो ना? वैसे आप अपनी नजर उतरवा लीजिएगा, लगता है आप यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे। हाथ आगे कर। कुछ याद आया? तुम खुश तो हो ना सका? मैं तो बस यूं ही लखनऊ घूमने गया था,
तुम्हें देखा तो प्यार हो गया, शादी का सोच रहा तो शादी हो गई। मैं कितना खुश नसीब हूं। कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे। मुझे तो बस आप अच्छा लगता है। और आपकी बातें। और आपकी आंखें। और इन आंखों में मेरे लिए प्यार। और कितनी तारीफें करवाएंगे। मेरा तो दिल चाहता है ये वक्त यहीं पे थम जाए। फिर क्या होगा? मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूंगा। मगरूर हो जाऊंगी। मगरूर होके तो और भी हसीन लगोगी। And that brings our divine romance to an end. I'll see you later, my fair lady. बेटे, ये जरा बात करें। राना की बहन की। हेलो हेलो जी, डॉक्टर आदिल इज नॉट अराउंड। ओह यस, आई एम लुकिंग आफ्टर हर। क्या प्रोग्रेस है? अभी तक जो रिपोर्ट्स भेजी हैं उनसे तो कुछ पता नहीं चल रहा। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आई रियली डोंट थिंक सो। अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। आदिल क्या कर रहे हैं? ये आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। फिर उनका फोन आप उन्हीं को उठाने दीजिए, वरना मैं राना को यूएस बुलवा लेती हूँ। केयर तो उनकी कुछ खास हो नहीं रही। वैसे आपने स्पेशलाइज कहाँ से किया? डॉक्टर आदिल, अगर आपके और आपकी बीवी के बीच में कोई झगड़ा है तो आप लोग खुद सॉल्व करें, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? प्रोफेसर, राना आपकी पेशेंट है, मेरी पेशेंट नहीं है। पेशेंट वो ज़रूर मेरी है, पर बीवी वो आपकी हैं। आप सबा के शौहर के लिए ज़्यादा कंसर्न हैं, और राना आदिल के लिए, उनके लिए तो आप इंक्वायर तक नहीं करते हैं। उनकी यहाँ फैमिली नहीं है, कोई उनसे बात नहीं करता। शी नीड्स यू। मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ, रिश्तेदार नहीं, और आप तो शायद कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि आप उन्हें यूएस भेज दें, क्योंकि यहाँ पे तो उनकी किसी को ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो आप अपने पर्सनल मैटर को पब्लिक खुद कर रहे हैं। मैं नहीं जानती आपका और आपकी बीवी के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक डॉक्टर को पेशेंट के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर आशिया, आपने बुलाया मुझे? हाँ जी कहिए। डॉक्टर आदिल के साथ कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं समझ नहीं रहा,
प्रॉब्लम डॉक्टर आदिल की फैमिली के साथ चल रही है, आप क्यों डिस्टर्ब हैं? कहीं आप डॉक्टर आदिल को... कैसी बातें कर रहे हो? ही इज माय सीनियर, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी माने तो मत उलझे और डॉक्टर आदिल की बातों को तो दिल पे मत लीजिएगा, सीरियस समझ के बर्दाश्त करें। वैसे भी खूबसूरत चेहरों पर उदासी अच्छी नहीं लगती। हेलो। लिसन मिस्टर आदिल, अगर मेरी बहन को उस हॉस्पिटल में कुछ हुआ तो आई एम गोना सू यू इन कोर्ट। लिसन टू मी दीवा, अगर तुम इसी तरह मुझे ऑर्डर करती रहोगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी बहन के साथ वो करूंगा कि तुम याद रखो।